अकीका का गोश्त बच्चे के वालिदैन खा सकते हैं कि नहीं, और गोश्त को किस तरह बांटना चाहिए। अकीका के बारे में कोई शर्त नहीं है, खा भी सकते हो, खिला भी सकते हो, पूरा गरीबों में बांट भी सकते हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है अकीका का गोश्त माँ बाप नहीं खा सकते, ऐसा कोई मसला नहीं है, खा सकते हो भाई। अभी आज एक साहब का फोन आया कि बच्चे का अकीका हो गया और बच्चा इंतकाल कर गया। अब बच्चे का इंतकाल हो गया तो उसके अकीके का गोश्त फ्रिज में रखा है, बचा है, वो हम खा सकते हैं? मैं बिल्कुल खा सकते हो भाई, बिल्कुल खा सकते हो। बच्चा मर गया तो वो अकीका का गोश्त हराम थोड़ी हो गया आपके लिए। कौन सा गोश्त हम नहीं खा सकते? जो सदका के नाम पे जानवर ज़बह हुआ, जो जानवर आपने अल्लाह की राह में सदका कर दिया, ये पूरा जानवर मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया, उस गोश्त को आप नहीं खाएंगे, उस गोश्त को आप बांट दें। अकीका का गोश्त आप खा सकते हैं, रिश्तेदारों को खिला सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। क्या मस्जिद और मदरसे की तामीर के लिए गैर मुस्लिम से ताउन लेना जायज है या नहीं? जायज है, मगर एक कंडीशन के साथ। अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसके बारे में आपको पता है कि उसकी पूरी कमाई हराम की है, वो हराम का ही पूरा कारोबार करता है, उसकी कमाई आप नहीं लेंगे। हाँ, कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जो जाहिर है कि अब गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम है, उसके मजहब में तो ऐसे भी हलाल और हराम का मसला नहीं है, वो सूद का भी काम करता है, ब्याज का भी काम करता है, लेकिन वो हलाल कारोबार भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तिजारत कर रहा है, वो अगर कोई चंदा देता है तो आप ले सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी रहते थे, अल्लाह के नबी ने उनके साथ लेन देन किया है, जबकि यहूदी हराम कारोबार भी करते थे। मस्जिद मक्का की जो मस्जिद खाने काबा था, उसको मक्का के काफिरों ने बनाया था, लेकिन अल्लाह के नबी जब आपने मक्का फतह किया तो ऐसा थोड़ी कि उस बिल्डिंग को आपने गिरा दिया कि ये तो काफिरों के चंदे से बनी है। तो काफिर से, गैर मुस्लिम से आप चंदा ले सकते हैं, मस्जिद में भी और मदरसे में भी कोई हरज की बात नहीं है, इस कंडीशन के साथ। शादी का मामला तय करते हुए लड़के वाले लड़की के सर पर से लाखों रुपये नकद लेते हैं, फिर उसी रकम से मेहर अदा करते हैं, तो क्या मेहर अदा हुई या नहीं? ये पैसा लेना पहली बात तो गलत है, यानी शादी के मौके पर लड़की वालों के ऊपर ये पाबंदी लगाना कि आप हमको इतना पैसा दो, ये तो खुल्लम खुल्ला हरामखोरी है, भीख मंगापन है, भीख मांग रहा है आदमी। भाई एक भिखारी वो है जो कटोरा लेके घूमता है। वो किसी का बड़ा अच्छा कॉल मैंने पढ़ा था कि तवाइफ कोठे पर बिकती है और दुल्हे लड़के जो हैं वो शादी के मौके पर बिकते हैं। तो जहां लड़के की बोली लगे कि मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी में है, तुमको 10 लाख देना पड़ेगा, तो समझ लो वो तवाइफ वाला काम कर रहा है, अपने बेटे को बेच रहा है। तो उस बेटे के अंदर अगर गैरत है जर्रा बराबर, अगर गैरत है तो अपने बाप को जाकर के मना करे, वरना चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरे। तो ये पैसे का मुतालबा करना ही गलत है। और अगर पैसे का मुतालबा किया और फिर उसी पैसे से मेहर अदा कर रहा है, तो तू कितना बड़ा बेगैरत है रे, कितना बड़ा बेगैरत है। यानी शादी में जो बुनियाद है, मर्द के ऊपर जो लाजिम है जो चीज के, उसको मेहर देना है, तू तेरी औकात इतनी भी नहीं कि तू मेहर दे सके, तू मेहर भी अपने ससुराल की मिली रकम से दे रहा है। तो शरीयत के हिसाब से ये चीज गलत है। अब आप पूछेंगे निकाह हुआ कि नहीं? वो निकाह तो हो गया, निकाह शरीयत के हिसाब से निकाह हराम नहीं है, निकाह हो गया, मगर ये मर्द का जो ये तरीका है, ये पैसा लेना और इसी पैसे से मेहर देना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और अगर आपके इलाके में ऐसा हो रहा है तो अल्लाह के वास्ते इस पर रोक लगाइए और इसको रोकने की कोशिश कीजिए। बगैर टोपी के नमाज पढ़ना कैसा? भाई ये बहुत पुराना सवाल चला आ रहा है। 2003-4 से जब से मैं तकरीर वगैरह थोड़ा बहुत करने लगा और जब से दावती मैदान में आया, हर जगह ये सवाल जरूर आता है। 2 सवाल जरूर है, एक तो ये आता है टोपी के बगैर नमाज हो जाएगी कि नहीं, और दूसरा सवाल कि अहले हदीस की नमाज दूसरे मसलक के पीछे हो जाएगी। ये 2 सवाल बड़ा इंटरनेशनल सवाल है। तो देखो भाई, टोपी के बगैर नमाज हो जाएगी। टोपी कंडीशन नहीं है, टोपी शर्त नहीं है, मगर मैं एक बात कहता हूं, नमाज तो बनियाइन में भी हो जाएगी भाई। आप बनियाइन में नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज की हालत में अगर मर्द का नाप से लेकर के घुटने तक का हिस्सा ढका हुआ है और दोनों कंधा ढका हुआ है, तो नमाज तो हो जाएगी। मगर हम ऐसा नहीं करते। हम मस्जिद में आते तो कुर्ता पहन के आते हैं या कपड़ा पहन के आते हैं। तो क्यों कपड़ा पहन के आते हो? इसलिए कि भाई हम मस्जिद में जा रहे हैं, 4 लोगों के सामने जा रहे हैं। तो अल्लाह कुरान में कहता है, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद, जब तुम मस्जिद में जाओ तो अपनी जीनत को अपना लो।
तो एक मुसलमान की जब जीनत की आप बात करेंगे तो जीनत के अंदर टोपी भी शामिल है। एक मुसलमान, हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश में मुसलमान का जो कल्चर है उसमें टोपी भी शामिल है। इसलिए टोपी अगर अवेलेबल है, मौजूद है, तो टोपी लगा के नमाज पढ़ो। अगर मान लो टोपी नजर नहीं आ रही है, टोपी नहीं दिख रही है, कोई मसला नहीं, बगैर टोपी के नमाज पढ़ो। और जो मस्जिदों में डलिया वाली टोपी रखी रहती है, तो महीनों से धूल से गंदी पड़ी है, और आप उस टोपी को अपने सर पे लगा के नमाज पढ़ते, तो भाई उससे तो बेहतर है कि आप बगैर टोपी के नमाज पढ़ो। तो टोपी की आदत डालो, नमाज में भी और आम हालात में भी टोपी की आदत डालो। लेकिन अगर टोपी नजर नहीं आ रही है तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, टोपी के बगैर भी आपकी नमाज हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली तो फिर उनको जन्नत में क्यों नहीं रखा? ये सवाल औरतों की तरफ से आया है। माशाअल्लाह, बड़ा टेढ़ा सवाल आया भाई। देखिए, अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तौबा को कबूल किया, मगर अब अल्लाह ताला की एक मसलहत ये थी कि अब आदम की औलाद को अल्लाह को जमीन पे बसाना था। तो अल्लाह ने आदम की तौबा को कबूल किया, नाराजगी खत्म हो गई, अल्लाह का गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि अब जमीन पे उतर जाओ, अब तुमको जमीन पे ही रहना है। और मौत के बाद, आदम और हव्वा मौत के बाद फिर अल्लाह के पास चले गए। अब अल्लाह क्या, वो जन्नती में ही रहेंगे। लेकिन अल्लाह ने आदम को जमीन पे भेज करके आदम की औलाद को यह सबक दे दिया कि अब तुम अगर गुनाह करोगे और शैतान के बहकावे में आ जाओगे, जैसे तुम्हारे बाप आदम आ गए थे, और फिर तौबा नहीं करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे, और अगर तौबा कर लोगे और मेरे रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में जाओगे। तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश का एक हिस्सा था, और आदम की औलाद को जमीन पे बसाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर हजरत आदम को भेजा। अब उसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में कहां भेजा गया? तो हजरत हव्वा के बारे में तो बड़ी मशहूर बात है कि उनको जद्दा में भेजा गया। जद्दा के माने होता है दादी। तो हजरत हव्वा हम सबकी दादी थी, तो जद्दा का नाम इसीलिए जद्दा पड़ा क्योंकि वहां हजरत हव्वा उतरी थी। और हजरत आदम कहां उतरे थे? तो हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक ये है कि आदम अलैहिस्सलाम भारत की सरजमीन पर उतरे थे। कहां उतरे थे ये नहीं पता, लेकिन भारत में उतरे थे। लेकिन बहरहाल कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, और ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं जिस पर हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाएं। दोनों हमारे माँ बाप दुनिया में उतरे और उसके बाद उनकी नस्ल आगे बढ़ी। अगर कोई माजूर आदमी इमाम है, खड़ा नहीं हो सकता है, तो मुक्तदी किस तरह नमाज पढ़े? क्योंकि उसके अलावा कोई इमाम के लायक नहीं है। इसमें दोनों बात की गुंजाइश मौजूद है। हदीसों से यह पता चलता है कि अगर इमाम बैठ करके नमाज पढ़ा रहा है तो मुक्तदी भी बैठ करके नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बीमार थे, तो आप बैठ करके नमाज आपने पढ़ाई, तो सहाबा ने बैठ करके भी पढ़ाई। और आपकी हदीसों से यह सबूत भी मिलता है कि इस मामले में चूंकि इमाम की मजबूरी है, इमाम खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इमाम बैठ के पढ़ रहा है, तो मुक्तदी नॉर्मल तरीके से खड़ा होकर भी नमाज पढ़ा सकता है। तो जहां इस तरीके की कंडीशन हो वहां दोनों रास्ता अपना सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। गांव के मंडल और सरदार अगर निकाह शिगार करा दे और वो अपनी जिंदगी उसी निकाह में गुजार दे, तो क्या उसका आखिरत कामयाब हो सकता है? यानी शौहर बीवी की जिंदगी कामयाब होगी या नहीं? वजाहत के साथ देखिए, निकाह शिगार किसको कहते हैं? निकाह शिगार का मतलब ये होता है कि एक घर की लड़की दूसरे घर में इस शर्त पर जाए कि उस घर की लड़की इस घर में आएगी, लेकिन उसमें निकाह शिगार में कंडीशन और है कि उसमें मेहर ना हो, और मेहर के बदले यही अदला बदली हो जाए। तो अगर मेहर है तब निकाह शिगार जायज है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन निकाह शिगार नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। अदले बदले की शादी आमतौर से कामयाब नहीं होती, सक्सेस नहीं होती। पता लगा एक घर में बहू को कोई मसला है और वो अपने मायके में फोन करती है, बताती है, तो वहां उसकी बहू, उसकी जो बहू होती है उसको लोग परेशान करते हैं। तो अदला बदली की शादी से बचना चाहिए। इस्लाम में निकाह शिगार उस वक्त हराम और मना है जब मेहर ना हो। अगर बाकायदा दोनों का अपना मेहर है तो वो निकाह जायज है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन सरदार लोगों को और मंडल के लोगों को इस किस्म की शादी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि तजर्बा ये बताता है कि ऐसी शादी कामयाब नहीं होती, ऐसी शादी सक्सेस नहीं होती। एक मुसलमान का मासूम बच्चा इंतकाल करता है तो वो कहाँ होता है? फिर काफिर के मासूम बच्चों के बारे में क्या हुक्म है? इसके बारे में इख्तिलाफ है कि जो बच्चे मुसलमान के तो चलो वो जन्नत में जाएंगे, जो काफिर के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे?
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत पर पैदा होता है। बच्चा मुसलमान पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। उस हदीस को सामने रख करके उलमा ने कहा कि अगर बच्चा नाबालिग था और अभी उस उम्र को नहीं पहुंचा था कि सही और गलत में फर्क कर सके, और उसी हालत में इंतकाल कर गया, तो वो जन्नत में ही जाएगा। और अल्लाह के नबी ने मेराज के मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा था कि वो बैते मामूर के पास हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो उलमा ने लिखा है ये वही बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर गए, और उसमें मुसलमान के बच्चे भी होंगे, गैर मुस्लिम के बच्चे होंगे। तो जो उस उम्र में इंतकाल कर गए वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे। ताउन देने के बाद ऐलान कराना कैसा है? कोई हर्ज की बात नहीं है। मैं तकरीर कर रहा था तो सोच रहा था कि लोगों को कहीं ये ना लगे कि ये भी रियाकारी में शामिल है। देखिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपकी नीयत क्या है? अगर आपकी दिल में ये है कि मैं चंदा दे रहा हूं, लोगों को पता चले, लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अल्लाह मेरे चंदे को भी कबूल कर ले, लोगों के चंदे को भी कबूल कर ले, तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया सिर्रन व अलानिया, चंदा छुप करके भी दिया जा सकता है, चंदा खुल करके भी दिया जा सकता है। और जहां लोग चंदा ना दे रहे हो वहां दिखा करके चंदा देना, ताकि लोगों को सबक मिले और लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, वो जायज है। गलत कहां है? गलत वहां है जहां हमारे दिल में ये नीयत हो, अल्लाह को राजी करने की नीयत ना हो, बस सिर्फ लोगों को दिखाने की नीयत हो, वहां गलत है। बाकी चंदे के बाद ऐलान कराने में कोई हर्ज की बात नहीं। और अगर किसी को ये डर लग रहा है कि मैं ऐलान कराऊंगा तो मेरी नीयत गलत हो सकती है, तो वो अपना नाम ना ऐलान करवाए, ऐसे ही एक साहिब खैर के नाम से, एक अल्लाह के बंदे के नाम से अपना ऐलान करा दे, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बहरहाल ऐलान करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें।